एक्चुअल जो बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये आपके पास कहाँ से आया, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला को। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोगों ने कंबशन एनालिसिस जो थी वो पढ़ी, ठीक है, कि कंबशन एनालिसिस करके हम कैसे जो है तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ से फिर हम एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है दैट वुड बी बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं हम लोग, तो ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। प्रीवियस चैप्टर की जो वीडियोस थी मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे पहले जो टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर के, वो अगर आपने देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आपको सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। So let's begin this video. That formula of a substance which is based on the actual molecule is called molecular formula. एम्पेरिकल फार्मूला में हम क्या कह रहे थे, जैसे आपको मैंने बताया था कि हमारे पास है C6 और H6, दिस इज़ द फार्मूला फॉर बेंजीन। अभी हम जब इसको सिंपलेस्ट रेशो के अंदर लेकर आ रहे थे तो हम लिखते थे कि CH क्या है, दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला। वहाँ पे भी आपको मैंने बताया था कि ये जो C6H6 है, एक्चुअल जो बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये इसका क्या है, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको क्या कहते हो, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिमिलरली आपको मैंने बताया था कि C6 और H12 और O6, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द ग्लूकोज, दिस इज़ द फार्मूला फॉर ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के अंदर एक्चुअली कितने एटम्स हैं कार्बन के, तो 6, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। लेकिन अगर आप इसका रेशो लेते हो, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशो के अंदर लेकर आते हो, तो आपको मैंने बताया था कि ये बनेगा CH2 और O, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला। सो एक्चुअल जो एटम है, ठीक है, वो कितने प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, वो आपके पास क्या बनेगा, दैट वुड बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और ये हम मॉलिक्यूल के लिए पढ़ रहे हैं। इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। तो अगर आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर कितने एटम्स जो हैं वो एक्चुअली प्रेजेंट है, एक्चुअली कितने एटम प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर, उनको क्या कहते हो, दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर बेंजीन इज C6H6, वाइल फॉर दैट ऑफ ग्लूकोज इज C6H12 और O6। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि कार्बन कितने हैं, 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, आपको मैंने पहले बता दिया है। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अब इन्हीं का अगर आप सिंपलेस्ट रेशो लेकर आते हो तो आपके पास CH बन जाएगा फॉर बेंजीन और इसी तरह CH2O बन जाएगा किस चीज़ के लिए, फॉर ग्लूकोज। दैट वुड बी द एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड ग्लूकोज आर CH एंड CH2O रिस्पेक्टिवली। ये क्यों है, कैसे है, ये आपको स्टार्ट में भी थोड़ा सा बता दिया और एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर भी डिटेल के साथ डिस्कस किया था इसको। So for these compound the molecular formula are the simple multiple of empirical formulas. Hence अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये जो कंपाउंड्स हैं, जो बेंजीन है या हमारे पास जो दूसरा आपके पास ग्लूकोज है, कहता है कि इनके लिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सिंपली ये है कि आप एम्पेरिकल फार्मूला को n के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। जो भी नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, एम्पेरिकल फार्मूला के साथ, तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो, वेयर n इज़ अ सिंपल इंटीजर, सिंपल वैल्यू, ठीक है, 1 2 3। Those compound whose empirical and molecular formula are the same are numerous। अब ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड हैं जिनके लिए मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों जो हैं वो एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। वही उसका लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2O। अब H2O जो है दैट इज़ द फार्मूला फॉर वाटर, ठीक है। अब वाटर जो है इसके अंदर अगर आप रेशो लेते हो तो H रेशो O, कितने हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 प्रेजेंट है। अब यही इसका क्या बनेगा, यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी बनेगा और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बनेगा। सेम इन द केस विद कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया एंड C12H22O11 जिसको आप सुक्रोज कहते हो, हैव द सेम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि इनका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम रहता है। देयर सिंपल मल्टीपल n इज़ यूनिटी। अगर आप इनको
मल्टीप्लाई करते हैं n के साथ तो वो यूनिटी की इक्वल होता है, मतलब 1 की इक्वल होता है। एक्चुअली द वैल्यू ऑफ n इज़ द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब ये n जो है, ये स्मॉल n, ये किस चीज़ की रेशियो है? दैट इज़ द रेशियो बिटवीन मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब ये मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फार्मूला मास ये क्या होता है, ये जो हम एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे तो हमें इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तब हमारे पास ये सारा कुछ हमें क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 5 में क्या लिखता है कि द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है? वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन जो है वो मौजूद होता है, ठीक है, कार्बन, और इसके साथ अगर हाइड्रोजन भी है तो वो हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। अदरवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन। Combustion analysis of organic compound shows it contains 65.44% carbon, 5.50% hydrogen and 29.06% of oxygen। ठीक है, कहता है कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था और उसके अंदर जो कार्बन था वो कितने परसेंट था? 65.4%, हाइड्रोजन जो था वो 5.5% था और ऑक्सीजन जो है दैट इज़ 29.06। व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ अननोन। ये क्या है हमारे पास? दिस इज़ अननोन। अब ये हमें नहीं पता है कि ये क्या है, ठीक है, इसका हम लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करना है। सिंपलेस्ट जो फार्मूला होता है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इफ़ द मोलिकुलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज़ 110.15 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से हमें क्या पता क्या चीज़ दी हुई है? हमें यहाँ पे मोलिकुलर मास जो है वो गिवन है। हमें क्या गिवन है? मॉलिक्यूलर मास गिवन है और यहाँ पे परसेंटेजेस गिवन है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। इसी से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? एम्पेरिकल फार्मूला और फिर कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ से हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बाहर निकालना है किसी भी तरह से। तो सॉल्यूशन में लिखता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। जैसे आप लोगों को एम्पेरिकल फार्मूला में बताया था कि आपके पास जो भी एलिमेंट्स है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट गिवन है, उसको आपने सिंपल सबसे पहले तो एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो वहाँ से आपके पास ग्राम एटम्स जो हैं या मोल्स, ग्राम एटम्स या मोल जो हैं वो यहाँ से ऑब्टेन हो जाएंगे। तो देखो आपके पास फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन अगर आपने फाइंड आउट करने हैं तो अब ये 65.44 ग्राम ऑफ कार्बन ये कहाँ से आ गया? ये आपको जो ऊपर क्वेश्चन के अंदर परसेंटेजेस गिवन है, परसेंटेज आपको गिवन होती किस चीज़ के अंदर? आउट ऑफ 100। अगर आपको कह रहा है कि कार्बन की कंसनट्रेशन है 65 पॉइंट, अमाउंट जो है 65.44% है, तो इसका मतलब है कि 100 में से 65.44 ग्राम क्या चीज़ प्रेजेंट है। अगर टोटल अमाउंट 100 ग्राम है तो आपको होगी कार्बन। इसी तरह आपको कह रहा है कि टोटल कॉन्सेंट्रेशन जो है अमाउंट वो 100 ग्राम है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर जो परसेंटेज है हाइड्रोजन की वो कितनी है? 5.50 ग्राम। अब परसेंटेज है ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इतना ग्राम जो है वो प्रेजेंट है। इसी तरह ऑक्सीजन का भी सेम। अब ये 12 कहाँ से आ गया? आपको मैंने क्या बताया था? कार्बन आपको नज़र आएगा 12, 6 और 12। अब ये 6 क्या है? दिस इज़ द एटॉमिक नंबर और ये 12 क्या है? दिस इज़ द एटॉमिक मास। तो आपने एटॉमिक मास को ये जो मास है उसके ऊपर डिवाइड कर देना है, ठीक है, जो आपके पास मास गिवन है उसके ऊपर आपने एटॉमिक मास को डिवाइड कर देना है। सो आपके पास यहाँ से 5.45 ग्राम आ जाएंगे किस चीज़ के? कार्बन के। हाइड्रोजन के लिए 1.008 क्यों लिखा हुआ है? हाइड्रोजन आपको नज़र आएगा 1 और 1.008। अब ये ऊपर जो लिखा हुआ है दिस इज़ एटॉमिक मास और ये जो 1 है दिस इज़ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास के ऊपर इस 5.50 को 5.50 को 1.008 के ऊपर डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये 5.46 आ जाएगा। इसी तरह 16 कहाँ से आ गया? 16 आपको नज़र आएगा कहाँ पे? जो आपको नज़र आएगा 8 और 15.9, ठीक है, आपको प्योर टेबल में 15.9 नज़र आएगा। 15.9 को राउंड ऑफ कर दो तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा? 16। अब ये 16 क्या है? दिस इज द एटॉमिक मास और इस एटॉमिक मास को आपने यहाँ पे डिवाइड कर देना। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1.8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब तो ये एटम ऑफ ऑक्सीजन आपके पास ऑब्टेन हो गए हैं। अब आपको मैंने वहाँ पे क्या बताया था कि इसमें से देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे जो छोटी वैल्यू है और उसको लेके सब के ऊपर आप डिवाइड कर दो। ये आपको मैंने कहाँ पे बताया था? ये बताया था आपको मैंने एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर। अब मोलर रेशो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कार्बन के लिए वैल्यू क्या आ रही है? 5.45, हाइड्रोजन के लिए 5.4 दैट इज़ 5.46। यहाँ पे उन्होंने 4.46, ये मिस्टेक है, ठीक है, दैट वुड बी 5.46 और ये 1.82। तो ये देखिए मोलर रेशो आ गई है।
अब आपको मैंने क्या कहा था कि सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इन तीनों में से उसके ऊपर उसको सब के ऊपर डिवाइड कर दें। तो अब देखो ये 5.4, 5.46 और 1.82 क्या है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू किस चीज़ की है, दैट फॉर द ऑक्सीजन, तो सब के ऊपर आप देखें यहाँ पे आपने इसको डिवाइड कर देना जो भी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। कार्बन की 5.45 है तो इसको आपने डिवाइड कर देना किसके ऊपर, 1.82। हाइड्रोजन 5.46 है तो 1.82 के ऊपर डिवाइड कर दें, 1.82 है तो ऑलरेडी ये हुआ। अब ये आपके पास 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। अब ये आपके पास क्या आ रहा है यहाँ से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। अब ये जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है अननोन, उसके अंदर कार्बन के कितने एटम्स हैं, 3 हैं, हाइड्रोजन के 3 हैं और ऑक्सीजन के क्या हैं, 1 एटम जो है वो प्रेजेंट है। तो अब एम्पेरिकल फार्मूला तो आपने यहाँ से निकाल लिया C3H3O। अब आपने क्या करना है कि आगे जाके मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। अब एम्पेरिकल फार्मूला मैस, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एम्पेरिकल फार्मूला मैस जो है वो फाइंड आउट करना होता है। वो किस चीज़ से आप करेंगे, इस फार्मूले से C3H3 और O। यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट करना है, एम्पेरिकल फार्मूला मैस को फाइंड आउट करना है। और वो कैसे करेंगे, कार्बन का मैस होता है 12, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 3, प्लस करेंगे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3, और एक हाइड्रोजन का मैस कितना होता है, 1.008, प्लस करेंगे ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, और एक ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, 15.9 या फिर 16, तो इसको 1 टाइम है तो 1 कर देंगे। ये देखें आप 12 मल्टीप्लाई बाई 3 कहाँ से आ गई, आपको मैंने समझा दिया। 12 इज़ द मैस ऑफ कार्बन, 3 आपके पास 3 एटम्स हैं कार्बन के, 1.008 क्या है, दिस इज़ द मैस ऑफ हाइड्रोजन और 3 एटम्स हैं, और इससे 16 क्या है, दिस इज़ द एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन और ये 1 एटम है। तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 55.05 ग्राम पर मोल। दिस इज़ एम्पेरिकल फार्मूला मैस। अभी इससे आगे हमारे पास क्या है, दैट इज़ द मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड, दैट इज़ इक्वल टू 110.15 ग्राम पर मोल। अब ये आपके पास कहाँ से आया, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ द कंपाउंड इज़ 110.15 ग्राम पर मोल, तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब इससे आगे हम लोगों ने n की बात की थी, आपको मैंने कहा था n के बारे में आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो n आप यहाँ पे देख सकते हो, ये n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मैस। तो आप अगर इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। और वो कैसे है कि n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस ऑफ द कंपाउंड, जो कि कितना गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, 110.15, और एम्पेरिकल फार्मूला मैस कितना गिवन है, जो आपने गिवन नहीं बल्कि आपने फाइंड आउट किया, दैट इज़ 55.05। तो यहाँ से आंसर आपके पास क्या आ गया है, 2 आ गया है, ठीक है। अब ये आपके पास n की वैल्यू आ गई है। ऊपर आपके पास फार्मूला क्या था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। अब n आपके पास यहाँ से ऑब्टेन हो गया है। जो एम्पेरिकल फार्मूला गिवन आया था यहाँ से क्या आ रहा था, C3H8 और O, इसको आपने n के साथ मल्टीप्लाई कर देना, n क्या आ रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ार 6, तो ये C6 हो जाएगा, 2 8 ज़ार 16, तो H जो है आपके पास कितना हो जाएगा, सॉरी 3 है, नॉट 8, दिस इज़ 3, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 1 टाइम है तो ये O2 बन जाएगा, C6H6 और O2, दिस वुड बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और यही चीज़ हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे थे। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो स्टूडेंट, ये था आपके पास एक एग्जांपल जो आपके सामने मैंने सॉल्व किया। बाकी जो एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं वो हम लेटर ऑन वीडियोस के अंदर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल।